कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा। जो बच्चे वास्तव में एमपी बोर्ड में टॉपर करना चाहते हैं, ये पेपर आप एक बार सोल्व करके जरूर जाइएगा। 100% लिखा पढ़ी गारंटेड मामला है। ठीक है, 60 नंबर का एक ही वीडियो में कवर होगा। यदि एक वीडियो से 60 नंबर का होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उर्ध्वपाद पदार्थ नहीं है? नमक, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है? ये देखिए बेटा, उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं? तो उपधातु उन्हें कहते हैं धातु प्लस अधातु। दोनों के जिसमें गुण पाए जाएंगे वो कहलाएगा आपका उपधातु। ठीक है। एटॉम शब्द किसका प्रयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है भैया, तो देखो यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। क्या की थी इन्होंने? कोशिका की खोज। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की? केंद्रक की खोज की कोशिका में। पढ़ो प्रश्न को ध्यान से। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यहां से अपन आगे बढ़ाएंगे। ये आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है इतना। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 6 हो गया इतना। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन क्या है? एक विलयन है आपका समांगी मिश्रण। क्या है भैयू? समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। किसने? ठीक है, चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है। तो यहां पर प्रथम आ जाएगा। अब आगे देखते हैं और अगला क्या है हमारा, उसे ध्यान से समझेंगे। जोड़ी है बेटा। तापमान का मात्रक। हमारे 9th क्लास के बच्चे बड़े ही समझदार है, जो चीज़ें बताते हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, आप तो बिल्कुल चैनल पर जो चीज़ें प्लेलिस्ट में है उनको चेकआउट करो। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। ठीक है, रियल पर पेपर के भरोसे मत रहो। मैं जो बता रहा हूँ उसकी गारंटेड लिखा पढ़ी कर लो, आप तो पर पूरा फंसेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ABCD 4 पेपर दे रहा हूँ। चारों पेपर को अच्छे से सोल्व करना है। 90-95% बनाने। तो 2 पेपर करोगे तो 60% की जवाबदारी है। तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन, कार्बन का जाएगा C। केंद्रक की खोज आ जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, इसका जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। शुद्धता, दूध में शुद्धता की जो जांच है उसका जाएगा लैक्टोमीटर। अब है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर क्या? हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो देखिए, हमारे आसपास जो द्रव्य ना वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ना, होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहा जाता है। और 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न पे उगाने को हम कहते हैं अंतरहा फसलीकरण। है ना? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहां तक हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये यहां। और अब है सत्य और असत्य। कोलाइड जो है ना, वो कोलाइड किस तरह का मिश्रण है? कोलाइड जो है वो आपका
समांगी मिश्रण है क्या? तो देखिए कोलाइड जो होता है ना वो विषमांगीय मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी। इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये राइट रहेगा। अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो 24, बिल्कुल गलत बात है। बल एक अदिश राशि है। देखिए बल जो होता है ना वो सदिश राशि, इसलिए ये भी गलत बात आपकी हो जाएगी। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, ये सत्य रहेगा। और यहाँ से ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 से है, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में बता रहा हूँ, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न छठा ये देख लीजिए, अभी तो 7वां गया है, ये 8वां गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं। 10वां क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। रंध्र क्या के कार्य हो गया है। रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। हो गया। इसके बाद में पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ना मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 15, 17, 18, 19, 19 के बाद में ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये 22 और अंतिम ये 23 क्वेश्चन। टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से अपन ने ये साइंस का ये पेपर देख लिया है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं पूरा सॉल्यूशन को, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, ताकि आपको अच्छे नंबर आए, इसलिए, है ना। चलिए यदि आप कहोगे तो पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको समझा भी दूंगा, अलग अलग भी। ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, इतना हो गया। इसके बाद में ये कोलाइड के 2 गुणधर्म, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला आपका देख लीजिएगा, यहां से उसी का अथवा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देना है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं रंध्र किसे क्या क्या कार्य है, इसका अथवा वाला है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर चित्र में इसका आपको बता देता हूँ ना। पहले यहां से देख सकते हैं ना, ये तीनों में से कोई सी भी 2 पेशियों के ये चित्र बन रहे हैं। तीनों का लेना देखिए 2022 में आया था, ये आएगा इस साल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। मंदन की परिभाषा देनी है आपको, मात्रक भी इसका बताना है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर यदि अपन 15 की बात करें तो यहां से घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, इतना। 15 के बाद में ये गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। जी और जी में अंतर, यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताना है। यहां से आप देख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18 17 के अथवा की बात करें तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और अनुप्रयोग।
पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका, हरी खाद क्या इसके लाभ लिखने हैं? मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन और फसल पैटर्न पर टिप्पणी देनी है, किसी तीन में से दो आ जाएगी आपके एग्जाम में। फसल आयनिक तथा आणविक यौगिक में क्या यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा में यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो चाल और वेग में अंतर। हो गया इतना। दूरी और विस्थापन में अंतर, ये इसका अथवा